प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है और सिंस फोर का सही यूज़ कैसे किया जाता है, इस वीडियो में सब कुछ क्लियर होने वाला है। दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनमें मंजिल तक जाने का हौसला होता है, जुनून होता है। इसी के साथ दोस्तों, कभी अपना कॉन्फिडेंस कम मत होने देना, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें। मैं आपके साथ हूँ। इसी के साथ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है और आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है। दोस्तों, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, परफेक्ट एंड कंटिन्यूस, यह टेंस किसी काम के पूरे होने तथा जारी रहने को दिखाता है। जैसे परफेक्ट का मतलब होता है पूरा होना और कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी रहना या चलते रहना। साथ ही यह टेंस समय को भी दर्शाता है, समय के बारे में भी आपको बताता है कि वह काम कब से किया जा रहा है। चलिए एग्ज़ाम्पल देखते हैं। पहला एग्ज़ाम्पल, वह 2 घंटे से किताब लिख रहा है। दोस्तों, इस सेंटेंस में लिखने का काम 2 घंटों से चल रहा है, मतलब 2 घंटों में जितनी किताब लिखी है वह काम परफेक्ट हो जाएगा, मतलब पूरा हो जाएगा। और लिखने का काम चल भी रहा है, इसलिए इसे हम कंटिन्यू भी कहेंगे। इस टेंस के अंदर समय के बारे में भी बात की जाती है कि कोई भी काम कितनी देर से चल रहा है, जैसे 2 घंटे से चल रहा है या 2 दिनों से चल रहा है। इस तरह से हम इस टेंस को कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो दोस्तों, यह हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का बेसिक इंट्रोडक्शन कि इसमें होता क्या है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। अब इसे डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखते हैं कि हिंदी के सेंटेंस में इसकी पहचान कैसे की जाती है। तो हिंदी के जिस वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है या से रहे हैं, इस तरह के आदि शब्द आते हों उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, वह कल से सो रही है और रवि कल रात से बीमार है। इसमें समय का बोध किया जाता है, समय के बारे में बताया जाता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन का हम यूज़ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का यूज़ किया जाता है। मेन वर्ब में आईएनजी का यूज़ किया जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट, समय के साथ सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है। समय जैसे दोपहर से, कल से, 2 घंटे से, इस तरह के समय के साथ सिंस और फॉर में से किसी एक का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, सिंस और फॉर का यूज़ कैसे किया जाता है ये हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे जानने से पहले हम इस टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स हैं। पहला स्ट्रक्चर सिंपल, दूसरा नेगेटिव एंड तीसरा इंटेरोगेटिव। सिंपल स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर समय के अनुसार सिंस और फॉर का यूज़ करके हम टाइम को लिखते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज़ बीन या हैव बीन, दोनों के बीच में, जैसे हैज़ और बीन के बीच में नोट का हम यूज़ करेंगे। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन का हैज़ या हैव हम सब्जेक्ट के आगे यूज़ करेंगे, बिन को वहीं रहने देंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हमारा सेंटेंस है, वह 2 बजे से नाच रही है। शी हैज़ बीन डांसिंग सिंस 2 o'clock। दोस्तों, सब्जेक्ट है शी और शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम यूज़ करेंगे हैज़ बीन का। वर्ब के साथ आईएनजी, तो डांस बन जाएगा डांसिंग। यहाँ पर हमारे पास समय बजे में है, इसलिए हम
सिंस का यूज़ करेंगे और 2 o'clock। नेगेटिव सेंटेंस होगा शी हैज़ नॉट बिन डांसिंग सिंस 2 o'clock। हैज़ और बिन के बीच हम नोट का यूज़ करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा हैज़ शी बिन डांसिंग सिंस 2 o'clock और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज़ बिन है, तो हम हैज़ बिन में से हैज़ को सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे और बिन को वहीं रहने देंगे। इस तरह से हमारा सेंटेंस नेगेटिव बनेगा। दोस्तों, अब हम और सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें ट्रांसलेट करके चेंज करते हैं सेंटेंसेस को। जैसे वे मेरा 5 घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं। दे हैव बिन वेटिंग फॉर मी फॉर 5 hours। पहला फॉर, जब हम किसी का इंतज़ार करते हैं तो उसके नाम के पहले हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे मेरा इंतज़ार फॉर मी, रवि का इंतज़ार फॉर रवि, इस तरह से। और दूसरा फॉर टेंस के अकॉर्डिंग समय के लिए हमने यूज़ किया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला सेंटेंस देखिए, भोला सुबह से अपने भाई के साथ खेल रहा है। भोला हैज़ बिन प्लेइंग विथ हिज ब्रदर सिंस मॉर्निंग। दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हैज़ बिन का हमने यूज़ क्यों किया है, क्योंकि इससे पहले मैंने बता दिया है। और आगे देखिए, कल से बारिश हो रही है। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस यस्टरडे। दोस्तों, बारिश होने के लिए हम सब्जेक्ट इट का यूज़ करते हैं। चलिए अब हम एक सेंटेंस नेगेटिव वाला और एक सेंटेंस इंटेरोगेटिव वाला देखते हैं। वह सुबह से पानी नहीं भर रही है। शी हैज़ नॉट बिन फिलिंग वाटर सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या राम और श्याम 2 घंटों से खेल रहे हैं। हैव राम एंड श्याम बिन प्लेइंग फॉर 2 hours एंड क्वेश्चन मार्क। चलिए दोस्तों, सेंटेंस बनाना तो हम सीख गए हैं और हमें सिंस और फॉर का यूज़ सीखना है। तो चलिए अब हम सीखते हैं सिंस एंड फॉर का यूज़ कैसे करते हैं। दोस्तों, सिंस का यूज़ निश्चित समय के लिए किया जाता है और फॉर का यूज़ अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। मतलब डेफिनेट टाइम और इंडेफिनेट टाइम के लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। तो चलिए पहले हम सिंस का यूज़ देखते हैं कि सिंस का यूज़ किस तरह के समय के लिए हम करते हैं। नंबर 1, सिंस 2 o'clock, कितने भी बजे। जब आपका समय बजे में या o'clock में दिया हो तब हम सिंस का यूज़ करते हैं। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, दिन की किसी भी पहर के लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। सिंस मंडे, किसी भी दिन के नाम के लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। सिंस जनवरी, किसी भी महीने के नाम के लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे, जैसे सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, इस तरह से। सिंस दिवाली, किसी भी त्यौहार के लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे, जैसे सिंस दिवाली, सिंस रक्षाबंधन, सिंस होली, इस तरह से। अगला है सिंस यस्टरडे, बीते हुए कल के लिए, बीते हुए दिन के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। अगला है सिंस लास्ट या पास्ट नाइट, बीती हुई रात के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से के लिए, जिसे हम कहते हैं मैं बचपन से यह काम करता हूँ, तो वहाँ पर भी हम सिंस का यूज़ करेंगे। सिंस 2021, किसी भी साल के लिए, जैसे सिंस 2015, सिंस 2022, इस तरह से। नेक्स्ट, किसी भी स्पेसिफिक टाइम के लिए, जैसे मेरे भाई की शादी से या दुर्गा पूजा से, इन सभी समय के साथ हम सिंस का यूज़ करते हैं। अगर आपको इन्हें लर्न करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा इनका सेंटेंस में यूज़ करें और प्रैक्टिस करें, ऐसा करने से आप इन्हें नहीं भूलेंगे। सिंस का यूज़ पढ़ने के बाद अब हम फॉर का यूज़ देखते हैं। देखिए, नंबर 1, फॉर 2 seconds, कितने भी सेकंड।
कितने भी सेकेंड्स के लिए 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, इनके लिए हम फोर का यूज़ करते हैं। नंबर 2, फॉर 2 मिनट्स, कितने भी मिनट, अगर आपके पास समय मिनट में दिया रहे तब हम फोर का यूज़ करते हैं। फॉर 2 आवर्स, कितने भी घंटे। फॉर 2 डेज, कितने भी दिन। फॉर 2 वीक्स, कितने भी सप्ताह। फॉर 2 मंथ्स, कितने भी महीने। फॉर 2 ईयर्स, कितने भी साल। या फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। दोस्तों यह समय इंडेफिनिट माना जाता है, अनिश्चित माना जाता है, इसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। या आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि काउंटिंग में आने वाला समय 2 मिनट, 2 घंटे, 2 सेकेंड, इस तरह के जो समय हैं इनके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। इस तरह से समय के साथ हम फॉर का यूज़ करेंगे। दोस्तों सिंस और फॉर का यूज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, इसलिए इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में सारी जानकारी ले चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है और कमेंट में इनके आंसर लिखने हैं। इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके आपको पता लगेगा कि हम कितना सीखे हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।